मुझे बरगद के पेड़ के नीचे फिकवा दिया। इसलिए जब भी कोई डाक बाबू आता है तो मैं उसे अपनी कहानी सुनाने की कोशिश करता, क्योंकि मैं चाहता था कि मुखिया की और मेरे खून की हकीकत सबके सामने आए। यह खत पढ़कर महेश को मुखिया पर बहुत गुस्सा आया। वो अगली सुबह मुखिया के घर पहुंचा। मुखिया जी, आपने जो आर्यमान के साथ किया था उसकी आत्मा ने मुझे सब बता दिया है। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर अपनी भलाई चाहते हो तो आज रात डाकघर आ जाना। मैंने एक तांत्रिक को बुलाया है। वो तांत्रिक आर्यमन की आत्मा को कैद करके ले जाएगा और फिर इस गांव से उस आत्मा का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मुझे भी उससे तभी छुटकारा मिलेगा। यह सुनकर मुखिया के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। ये हुई ना बात। मुखिया बहुत खुश हुआ। और रात होने पर वो डाकघर पहुंचा। अरे महेश, तुम तो किसी तांत्रिक को बुलाने वाले थे ना? कहाँ है वो तांत्रिक? अब आप आ गए हैं तो वो भी आता ही होगा। उसके इतना कहते ही साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई दी। मुखिया के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों को सामने से आकृति नजर आई और कुछ ही दूरी पर आकर वो रुक गई। ये क्या है? तूने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया मुखिया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे ये क्या है महेश? उसकी आत्मा हमारे सामने है। अरे जल्दी से तांत्रिक को बुलाकर इसे कैद कराओ। क्या तुम भी इससे मिल गए हो? अगर किसी को भी बताया कि इसे मैं नहीं मारा था तो मैं तुमको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ। उसी समय वहां छिपा कोतवाल सामने आया। मुखिया जी, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अब अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कोतवाल को देखकर मुखिया हैरान रह गया और भागने लगा। तभी आर्यमन की आत्मा ने उसे हवा में उठाया। अरे! और उसे बहुत ऊपर से ले जाकर छोड़ दिया। ज्यादा ऊंचाई से गिरने पर मुखिया की मौत हो गई। अब मेरी माँ को उस घर में पहुंचाना भी तुम्हारा ही काम है महेश। मैं जरूर करूंगा। मुखिया की जुल्मी कहानी गांव के सामने आई। अब महेश के बयानों को लेने के बाद कोतवाल के जरिए आर्यमन की मां को उस बड़े से घर में रहने की इजाजत मिल गई। उसे अपने बेटे की मौत का गम था, लेकिन उसका सपना पूरा होने की खुशी भी थी। उसके बाद महेश अच्छे से अपने काम में लग गया। अब रात के समय जब भी उसको साइकिल की आवाज सुनाई देती तो वो डरता नहीं, बल्कि समझ जाता कि आर्यमन उसे अपने अंदाज में धन्यवाद कह रहा है, क्योंकि उसी की वजह से उसकी माँ आज बिल्कुल सही जगह अपने घर पर है।